हमारे ब्रज के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ श्याम सुंदर जी के साथ हूँ मैं। 8 बार एमएलए रहे, उनके पिताजी रहे, जो कह सकते हैं ब्रज के जो लोग उन्हें कहते हैं चाणक्य कहते हैं, क्योंकि जाति से भी पंडित हैं। और आज वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश सिंह जी के साथ हैं। एक प्रेस वार्ता में अभी उन्होंने एक हुंकार भरी कि अब के हमारी सीट सुनिश्चित है निकलेगी और विजय ही होंगे। तो उसी के विषय में मैं पूछती हूँ कैसे उन्होंने ये वादा भरा। आप जानते हैं आपके सामने हेमा जी हैं और वो 10 साल से 2 बार जीत चुकी हैं। तो एक इतनी बड़ी पार्टी को आपने चैलेंज किया है और आपने कहा कि जीत सुनिश्चित है। क्या रणनीति है आपकी? ये चुनाव हेमा जी 10 साल से हैं, इसलिए तो हमारी जीत सुनिश्चित है जी। हेमा जी अगर नहीं होती तो शायद ये बात मेरे ये उच्चारण नहीं होता। और इसलिए सुनिश्चित है कि लोगों ने कहते हैं ना, बीजेपी ही नारा देती थी सबको परखा बार बार, और अब की बात सुरेश को परखने की बात है। अच्छा। और लोग बाहर के लोग आकर के यहाँ साम्राज्य स्थापित करते रहे। अब एक चेतना जागृत हुई है और वो चेतना में ये आई है कि वाई नॉट ब्रजवासिया। नहीं, जैसे और लोगों ने भी नामांकन किया है वो भी ब्रजवासी हैं, तो आप एक ही ब्रजवासी के लिए? मैं इसलिए ना, मेरा विचार वैचारिक आइडियोलॉजी है। वो कोई और ब्रजवासी को करता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। मेरी नेता हैं, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। चलिए, आपने ये घोषणा तो की है कि आप ही विजयी होंगे, आपकी सीट निकलेगी। ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप जीत सुनिश्चित हो आपकी, लेकिन कुछ आंकड़ा होगा। जैसे वो लोग कहते हैं कि 2 लाख 4 लाख जो बाजार में बैठ के ये बातें होती हैं, तो कुछ आपका भी आंकड़ा है क्या? हमारा आंकड़ा एक है, जनता जनार्दन टॉप टू बॉटम ये देख रही है कि इजीली अप्रोचेबल कौन व्यक्ति है। उसमें सुरेश जी इज़ नंबर 1। जो यहाँ का रहने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति की तकलीफ में हिस्सेदारी करने वाला है, उसमें सुरेश जी नंबर 1। समता का अक्षय भंडार किसके पास है? उस सुरेश जी के पास है। ममता का उत्पोत पुजारी कौन है? वो सुरेश जी हैं। प्रेम और स्नेह का भंडार किसके पास है? वो सुरेश जी के पास है। संप्रभुता की कहानी पढ़ा लिखा व्यक्ति लिख सकता है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? वो सुरेश जी हैं। तो इन ऑल सेगमेंट, नहीं, जैसे आपने कहा कि सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति में आपने गिना दी हैं, तो कुछ चीज़ें तो और भी प्रत्याशी में होंगी। और मैं किसी की आलोचना थोड़ी कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ एजुकेशन में नंबर 1 है, एजुकेशन देने में नंबर 1 है, विनम्रता में नंबर 1 है, शालीनता में नंबर 1 है, तो औरों में होंगे, इनसे कम है पर और अच्छे हैं, ये सबसे अच्छे हैं, और उत्तम है, ये सर्वोत्तम है। नहीं, जैसे कहते हैं कि सुरेश जी हैं आरएसएस में रहे हैं, अभी भी ये प्रश्न उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अगर जैसे उन्होंने पूछा पत्रकारों ने कि अगर आरएसएस में है कि जीत के बाद हो सकता है कि भाजपा में शामिल हो जाए, तो कहीं उम्मीद लगती है क्या कुछ ऐसी? ऐसा है, श्याम सुंदर शर्मा की बात पर ब्रजवासी भरोसा करते हैं, और मैं जिसका वकालतनामा लगा रहा हूँ वो एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी कभी भाजपा में नहीं जाएगा। ये मैं डंका की चोट कर, आप चैनल के माध्यम से इस बात? हाँ, मैं एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी नहीं जाएगा। वो बसपा के साथ है। बसपा के पास क्यों है कि वहाँ गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वालों का उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। गरीब लोगों का जमात है बीएसपी, वहाँ गरीबों का एक संगठन है। और हमने ये भी तो कहा था वहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड में सब पार्टियों के नाम आए, लेकिन बीएसपी का नाम तो नहीं आया। नहीं, जब भी कोई पार्टी होती है सत्ता में रहती है तो सभी में ये चीज़ें चलती हैं। जब मुझे लगता है कि मायावती जी का शासन रहा था उस बीच में भी ये चीज़ें हुई होंगी क्या? तो जिस तरीके से आज के दिन तक मायावती जी पे कोई बड़ा धन्ना सेठ, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का आरोप न लगाया है, न कोई लगा सकता है। आज के दिन तक इतनी बड़ी कहानी कोई और नहीं लिख सकता दल, केवल बीएसपी ही लिख सकती है। मैं अंतिम में एक प्रश्न, लेकिन आप क्या ब्रजवासियों से चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? हम ब्रजवासियों से आह्वान करते हैं कि एक यज्ञ हो रही है, इस यज्ञ में मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से आहुति देने का वक्त आ गया है। ब्रजवासियों को झंडा फहराने का वक्त आ गया है, और इसलिए सब लोग खड़े होकर के जन चेतना के साथ कारवां बनाते हुए सुरेश सिंह को विजयी बनाएं, हाथी पे मोहर लगाएं, हाथी पर बटन दबाएं
और सुरेश को विजयी एक बनवाएं। और प्रश्न मेरे अभी जहन में उठा, जैसे जब सरकार आती है, जब चुनाव होते हैं, सभी वादे करते हैं नाते, सभी जो भी होते हैं कि भाई ये करेंगे, हम वो करेंगे, जैसे कि हेमा जी ने भी किया था, तो किस तरीके से लोग ब्रजवासी विश्वास कर लें कि ऐसा होगा, उनकी जो समस्याएं उनका हल होगा? हर प्रत्याशी से कैसे सुरेश जी पे बात, कैसे अपना विश्वास जता लें वो लोग, आप बताएं। हम तो करके दिखाते हैं। हमने ज़िंदगी में चुनाव लड़े बिना पार्टी के लड़े हैं। मैं बात आपकी नहीं कर रही हूँ। मैं सुन, बिना वायदे के ये हो लड़े हैं। हमारी बात पर लोग भरोसा करते हैं, और भरोसा के लिए हम इतना ही भरोसा दे सकते हैं किसी के बारे में भी कि हम भोले बाबा के चेला हैं, और भोले बाबा ने एक बार जहर पिया था और लोगों को अमृत पिला दिया था। हम सुरेश से इतना जहर पिलवाएंगे, इतना जहर पिलवाएंगे, इतना जहर पिलवाएंगे, जब तक ब्रजवासियों को अमृत नहीं पिला देंगे तब तक सुरेश को खड़ा नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत अच्छे रोचक सवालों का प्रश्न उत्तर उन्होंने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।